भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% पर पहुंची है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तेज रफ्तार में अपनी इकोनॉमी है और इसी के साथ 7.8% जो है इसकी जीडीपी ग्रोथ रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से भारत लगातार इकोनॉमिकली और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है और 7.8% इसकी जीडीपी पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर वो वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, उसे जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि जीडीपी से रिलेटेड ये खबर आखिर क्या है। तो आपको बता दें, तेज रफ्तार में इकोनॉमी है और 7.8% जीडीपी ग्रोथ है। 4 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन इस वक्त देखने के लिए ग्रोथ मिला है। तो देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2023 में 7.8% रही है और यह पिछली 4 तिमाहियों यानी एक साल में सबसे अधिक है। इससे पहले मार्च 2023 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी, जबकि पिछले साल जून तिमाही में लो बेस के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट 13.1% दर्ज की गई थी। दरअसल सरकार ने इसे लेकर एक आंकड़ा जारी किया जिसमें इसकी जानकारी दी गई। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-2024 की अप्रैल जून तिमाही में तमाम रेटिंग एजेंसियों ने देश की जीडीपी ग्रोथ को 7.8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने अप्रैल जून 2023 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.1% रहने का अनुमान लगाया था। सर्विस सेक्टर में मजबूत वृद्धि ने भी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से उबरने में मदद की है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अपने खजाने खोलने, खपत से जुड़ी मजबूत मांग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में उछाल से जून तिमाही में अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली है। 8 कोर सेक्टर में गिरावट भी देखने के लिए मिली। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष 2022-23 की सामान्य तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट 13.1% रही थी और जुलाई महीने में कोर सेक्टर ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में कोर सेक्टर ग्रोथ रेट 8% रही। एक साल पहले समान महीने में कोर सेक्टर की ग्रोथ 4.8% थी। चालू वित्त वर्ष के जून महीने में 8 बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ रेट 8.3% थी। बता दें कि सर्विस सेक्टर में कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से चीन सहित कई देशों की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, जबकि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट जून तिमाही में 6.3% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से इसे लेकर देश की जीडीपी से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। साझा किए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बढ़कर 7.8% हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.1% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रहने का भी अनुमान जताया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही थी। ऐसे में जीडीपी क्या है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ साल में 4 बार यानी तिमाही के रूप में जीडीपी का आकलन करता है। हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल 10 साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। अब ऐसे में रघुराम राजन और राहुल गांधी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है। क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है? क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी से इस वीडियो का क्या रिश्ता है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक पुराना वीडियो
जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। वीडियो जो है वो साल 2022 का है, जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दिसंबर 2022 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची थी तो उसमें रघुराम राजन भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने के साथ उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और आर्थिक विकास पर हमला बोला था। यात्रा के बीच राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत के आर्थिक विकास को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा था कि अगर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो वो भी बहुत ही भाग्यशाली कहलाएगा। राजन का ये बयान अब फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रघुराम राजन ने जहां वित्त वर्ष 2022-23 की जीडीपी अनुमान 5% रहने पर अनुमान जताया था, राजन के अनुमान के विपरीत देश का आर्थिक विकास दर उम्मीद से बेहतर रहा। भारत की जीडीपी दर में आरबीआई, एसबीआई, राइटर्स पोल के अनुमान को भी पछाड़ते हुए अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ी है। रघुराम राजन ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में राहुल गांधी को यह इंटरव्यू दिया था। राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए राजन राजस्थान पहुंचे थे और यही उन्होंने राहुल गांधी को इंटरव्यू देते हुए भारत के आर्थिक विकास को लेकर सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध और दूसरे वैश्विक हालातों की वजह से आने वाला साल भारत के साथ साथ दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और कठिनाई होगी। राजन ने कहा था कि महंगाई बढ़ रही है, बैंक की ब्याज दरें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, निर्यात लगातार घट रहा है। इन सब का असर भारत पर पड़ने वाला है। ये सब विकास के लिए नेगेटिव का काम करेंगे। इन सब बीच भारतीय जीडीपी अगले साल 5% की रफ्तार से आगे बढ़ती है तो भी हम भाग्यशाली होंगे, लेकिन ये उनकी उम्मीद से ज्यादा निकला, 7.8% निकल गया। अब ऐसे में लोग इसी वीडियो को साझा करके ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा जो है इनका आंकलन था, जो आंकलन सरासर फेल हो गया। इससे ये पता चलता है कि एजेंडा प्रोपेगेंडा ज्ञान के साथ रहकर हमेशा जो है भारत के खिलाफ या यूं कहिए कि उनकी भाषा बोलने का काम इनके द्वारा किया जाता है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से जीडीपी जो इनहांस हुई है, जो रेट सामने आया है, इससे भी लोग बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। प्रहलाद जोशी हो या अमित मालविया, सभी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए जीडीपी ग्रोथ रेट का एक पूरा प्रोजेक्शन जो है वहां पर दिया है, ग्राफ से साझा करते हुए लिखा है कि भारत के लिए उज्जवल भविष्य आगे है। हर एजेंसी ने बताया था कि ग्रोथ रेट 7.8% रहेगी जीडीपी और आने वाले क्वार्टर में, और इसके बाद अब भारत जो है एक हेल्दी पिकअप जो है देखने ले मिला। ऋषि बागरी ने भी इसे लेकर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि इकोनॉमिक्स पीएम के अंडर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है 4.8 था 2013 में। बता दें उस वक्त जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसे लेकर भी ये तंज उनके तरफ से है। उन्होंने कहा लेकिन आज जो ग्रोथ रेट है वो 7.8 है, जबकि यूक्रेन वॉर भी चल रहा है और एफईडी भी इस वक्त काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे तो कब्जा कर रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कई सारी मुश्किलें होने के बावजूद ये ग्रोथ रेट बहुत कुछ कहता है। वही बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया की जीडीपी इस क्वार्टर में कितना कितना जो है फायदा हुआ है, किस तरीके से सेम पीरियड में कितनी चीजें थी। चाइना से भी उन्होंने कंपेयर किया, कहा कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ जो है सेम पीरियड में 6.3% है, लेकिन वही का भारत की बात करें तो 7.8% है। उन्होंने कहा कि ये सारा जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्ट्रॉन्ग कंजप्शन डिमांड और हायर एक्टिविटी सर्विस जो सर्विस सेक्टर में होते हैं उसकी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में एक रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दिखाई है और ये ग्रोथ जो है बता रहा है, जबकि कई सारे पैंडेमिक्स थे, कोविड था, यूक्रेन का वॉर था, सब्सिक्वेंट जो पॉलिटिकल जो है अपील्स था, उसके बाद इकोनॉमिक रेजिलेंस था, उसके बाद स्विफ्ट रिकवरी करते हुए ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के यहाँ पे यानी जो वॉर का सिचुएशन था उन सबको टैकल करते हुए अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यही नहीं, ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो भी कह रहे हैं कि किस तरीके से भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है 8% हुआ है, सर्विस सेक्टर का इसमें बड़ा योगदान है। ऋषि बागरी ने तो पुराना जो इनका वीडियो है, जैसा कि हम बता रहे थे आपको रघुराम राहुल का, उसका भी साझा किया और वो कह रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ जीडीपी कितना हुआ और कितना उनके द्वारा उस इंटरव्यू में जो है प्रेडिक्शन किया गया था। तो इस वक्त काफी लोग खुश हैं। मिस्टर सिन्हा ने भी अगर आप देखेंगे तो इसी वीडियो को अपने जो है एक्स हैंडल पर साझा करते हुए तंज कसा है और उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ये जो है मलाला से भी ज्यादा बड़ा फ्रॉड है, ऐसा मिस्टर सिन्हा द्वारा लिखा गया है। शहजाद पूनावाला ने भी इस वीडियो को अपने ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि ये जो वो उनका कह सकते हैं कि जो उनका बयान था उसे उन्होंने सीधा कोट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि
रघुराम राजन ने कहा था, वो लिखा उन्होंने कि भारत अगर 5% जीडीपी ग्रोथ भी दिखाता है तो बहुत ज़्यादा लकी होगा। तो उन्होंने कहा कि रघुराम राजन टू राहुल बाबा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि उस वीडियो को कंपैरिजन करके अभी के जीडीपी ग्रोथ के साथ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।